में बच्चों देखिए कक्षा 9 का मैथ पढ़ाएंगे और ये प्रश्नावली 2.5 है। 2.5 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, सर्वसमीकरणों का प्रयोग कब किया जाता है, इसमें दो सूत्र हम आपको बता रहे हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन कंडीशन ये होता है बच्चों कि अगर एक्स प्लस वाई कब करते हैं, जैसे देखिए एक्स प्लस 3 हो और एक्स प्लस 3 हो, ठीक, और वाई प्लस 3 हो। अगर ये दोनों 3 यहाँ भी है 3 यहाँ, तो हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं सर्वसमीकरण की सहायता से। अगर इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, मान लो यहाँ 5 दिया है और यहाँ 3 दिया है, ठीक, तब हम इस तरीके का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे सर्वसमीकरण की सहायता से। तो देखिए इसमें दो सूत्र हम आपको बताए हैं, फर्स्ट सर्वसमीकरण का फर्स्ट नियम और सर्वसमीकरण का सेकंड नियम। तो फर्स्ट नियम क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इसका दूसरा नियम क्या कह रहा है बच्चों कि एक्स प्लस ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी कोष्टक बंद एक्स प्लस ए बी। अब ये देखिए आपको बताया गया कि ये कहाँ लागू होगा, ये कहाँ लागू होगा। तो देखिए पहला सवाल बच्चों हम आपको बता रहे हैं, पहला सवाल आपका है एक्स प्लस 4, चलिए या एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10, ठीक। अब हमें ये देखना है, सेकंड नियम लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर होते ये तो हम फर्स्ट नियम लगाते, क्योंकि नहीं बराबर तो हम इसको लगाएंगे, इस सूत्र के आधार पर रखेंगे। किस सूत्र के आधार पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक बंद एक्स और प्लस ए बी, ठीक। तो हम यहाँ मान लेते हैं, मान लिया ए बराबर 4 और बी बराबर 10, ठीक। इसको 4 मान लिया, इसको ए माना, इसको बी माना, तो ए के जगह 4 और बी के जगह पर 10 रख लिया। अब इस सूत्र के प्रयोग से, चलिए इस सूत्र के प्रयोग से हम मान रखेंगे एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, एक्स का स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी दिया हुआ है तो लिख लो एक बार, ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ठीक, सूत्र लिख लिया। अब सूत्र के आधार से हम इसको हल करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए प्लस कोष्टक में ए प्लस बी, ए कितना है 4 प्लस बी कितना है 10 और कोष्टक बंद एक्स प्लस ए बी का मतलब ए गुणे बी, तो 4 गुणे 10, ठीक। तो अब गुणा कर लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 में एक्स का गुणा करेंगे तो 14x प्लस 10 चौक 40। ये आपका सर्वसमीकरण के नियम से हल हो गया बच्चों। अगर सर्वसमीकरण ना कहा होता तो आप यहीं डायरेक्ट गुणा कर लेते, इसका गुणा फिर इसमें इसका गुणा फिर इसमें इसका गुणा करके जोड़ते, तब भी आ जाता। तो ये सर्वसमीकरण के आधार से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये आपका उत्तर हुआ। हाँ देखिए बच्चों, दूसरा सवाल इसी में कह रहा है कि x प्लस 8 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 10। तो हम आपको बताया बच्चों कि सर्वसमीकरण का सूत्र ये है, इसी के आधार पे हम लगाएंगे। जैसे क्या कह रहा है, मान लिया, यहाँ मान लेते हैं, मान लिया a बराबर 8 और b बराबर -10। अब इसी सूत्र के आधार पर रखेंगे बच्चों, किसके आधार पर, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस बी कोष्टक बंद एक्स प्लस ए बी, ठीक। अब इसी के आधार पे हम इस सवाल को हल कर लेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने दीजिए प्लस ए बी दे रहा है, कोष्टक बना लीजिए। ए का मान कितना है 8 है, 8 लिख दीजिए। बी का मान कितना माने हैं आपने, -10 माने हैं, -10 लिखिए, कोष्टक बंद और एक्स प्लस ए बी का कितना दे रहा है 8 गुणे -10, ठीक। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक बंद एक्स, फिर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका गुणा करेंगे -10/80, तो कितना हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा -2x -80। ये उत्तर दूसरे का हो गया बच्चों, ये आपका उत्तर दूसरा आया सर्वसमीकरण के सहायता से।
हाँ देखिए बच्चों, तीसरा सवाल देखिए, इसी का तीसरा सवाल इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, इसका गुणनखंड करना है। तो चलिए गुणनखंड कर लीजिए। जैसे दिया हुआ है 3x² प्लस 4, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है 3x माइनस 5। तो देखिए बच्चों, इसको हम दूसरे नियम से भी लगा सकते हैं। जैसे स्क्वायर नहीं है, 3x है, अब 3 में 3x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 3 त्रिका 9x²। फिर इसमें करेंगे तो प्लस 4 तियाँ 12x, फिर 5 में आइए माइनस 5 तियाँ 15x, और फिर इसमें करेंगे तो 5 चौक 20, माइनस 20 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, माइनस 20। तो देखिए इस तरीके से भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन सर्वसमीका कहा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9x², और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 20। ये भी उत्तर आपका हुआ। अगर आप सर्वसमीका के सहायता से भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा बच्चों। तो आपका सवाल ये भी सही है, यही आंसर हो गया बच्चों आपका। हाँ देखिए बच्चों, अब उसी का दूसरा सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है दूसरा, देखिए कह रहा है सीधे गुणा किए बिना, कह रहा है सीधे जैसे गुणा किए जाए उस तरीके से नहीं करना है। कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल का मान ज्ञात करना है। जैसे गुणा होता है, एक तो आप लगा सकते हैं, जैसे मान लो आपका 20 × 2 हो तो 2 दूना 4, 40 हो गया ना। तो ये कह रहा है कि सीधे गुणा नहीं करना, हमको क्या करना है, सीधे कह रहा है कि सीधे गुणा करे बिना इसको हल करिए। तो चलिए देखिए, पहला सवाल क्या दे रहा है बच्चों कि 103 × 107, ठीक। तो हम क्या कर लेंगे इसको, 100 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 103। फिर गुणे 107 को हम तोड़ लेंगे, 100 प्लस 107, ठीक। तो हम मान लिया यक्स का, देखिए यहाँ मान लिया यक्स बराबर 100, यहाँ है यक्स बराबर 100। आपके इजी के लिए बता रहा हूँ बच्चों, ये मान लिया यक्स बराबर 100 और ए बराबर 3 और बी बराबर आपका 7, ठीक। ये इजी हो जाएगा बच्चों, इसलिए हमने मान करके लगा दे रहे हैं कि सबको इजी हो जाए, सब लोग लगा लें। तो देखिए हम यक्स को यहाँ 100 मान लिया और ए को 3 मान लिया और बी को 7 मान लिया। अब सवाल पे आ जाइए बच्चों, आसान हो जाएगा लगाने में। चलिए सवाल आपका कह रहा है कि 100 प्लस इतना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यक्स के जगह पर हम बच्चों क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, यक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम 100 का स्क्वायर कर देंगे। क्या का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, क्योंकि यक्स आया, इस सूत्र को देखेंगे बच्चों, इसी सूत्र के हिसाब से हम यहाँ रखेंगे यक्स स्क्वायर। यक्स हमने कितना माना है बच्चों, 100 माना है, तो 100 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। फिर प्लस ए बी कोष्टक में है, तो ए कितना है, 3 है। फिर बी कितना है, ये देख लीजिए, बी आपका प्लस 7 है, ठीक। इसके बाद यक्स, फिर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी दे रहा है, फिर ए बी, तो ए बी कितना है आपका देख लीजिए, 3 × 7, ठीक। इस तरीके से भी आप मान रख करके रख सकते हैं बच्चों, या तो सीधे सीधे करके देखिए इस तरीके से भी लगा सकते हैं, तब भी आंसर आप पाएगा। अगर इस तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं बच्चों तो सीधे सीधे ऐसे कर लीजिए। चलिए क्या करेंगे, देखिए आप 100 का स्क्वायर कर लीजिए। क्या का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस, अब देखिए ए बी दे रहा है तो इसका गुणा, किसका गुणा, 3 प्लस 7 कोष्टक बंद गुणे 100, फिर प्लस 3 × 7, ठीक। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसका 3 बार गुणा करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 4 0 हो जाएगा। फिर प्लस 7 3 10, 10 में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 10 का गुणा 100 हो जाएगा बच्चों। फिर प्लस 7 त्रिक 21। अब सबको आपस में जोड़ लीजिए बच्चों, देखिए 7 3 10 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो अब जोड़ लीजिए, ये हो गया 10,000, जोड़ेंगे 100 तो 10,000 100 और प्लस 21 जोड़ लीजिए तो आपका हो गया 10,021 1 0 21, ये आपका आया। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चों तो इस तरीके से जोड़ लीजिए, 10,000 फिर 100 और फिर 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 2 1 0 1, आया कितना, 101 और 21, 101 और 0 21 ना, कई जीरो है, 4 0, जीरो नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा, हाँ ठीक, जीरो नहीं आएगा। आपका आया कितना, 1 0 1 21, ये आंसर हो गया बच्चों आपका। इस तरीके से आप जोड़ करके लगा सकते